खबरें अभी तक पर नीरज चोपड़ा के कोच का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिएगा और किस तरह से अपने शिष्य की अपने ट्रेनिंग की कामयाबी पर कोच नसीम अहमद भावुक हुए और रो पड़े। नसीम अहमद का कहना था कि नीरज चोपड़ा का अनुशासन उनकी सबसे बड़ी सफलता है और नीरज चोपड़ा ने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से जज्बे के साथ आगे बढ़े, उन तमाम संघर्ष का खुलासा भी नसीम अहमद ने किया। नीरज चोपड़ा की सफलता के कई राज उन्होंने बताए। जापान की धरती पर वाकई में भाला गाड़ दिया, लट गाड़ दिया नीरज चोपड़ा ने। और आज जो आपको और हमें महसूस हो रहा है वो सालों साल तक महसूस होगा और आने वाली पीढ़ी भी उस पल को याद जरूर करेगी जिस पल नीरज चोपड़ा ने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया ओलंपिक में। ऐसा पहली बार हुआ कि एथलीट में, ट्रैक एंड फील्ड में हमें गोल्ड मिला है, इसलिए इतिहास के पन्नों में नीरज चोपड़ा का नाम दर्ज है। लेकिन अगर उनकी कामयाबी के पीछे मैं कहूं बहुत से लोगों का हाथ है, एक सबसे बड़ा हाथ है उनके शुरुआती तौर पर कोच का, जिन्होंने नीरज को वाकई में एक फौलादी बनाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। उन्होंने हौसला बढ़ाया था, जो आज हम और आप हौसला बढ़ा रहे थे टोक्यो ओलंपिक में नीरज का जब वो खेल रहे थे। उससे पहले जब नीरज को कोई जानता नहीं था, खुद अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उस दौरान एक कोच ऐसे थे जिन्होंने नीरज को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। इनका नाम है नसीम अहमद। नसीम अहमद वो शख्स हैं, वो कोच हैं, वो गुरुजन हैं जो आज भी खिलाड़ियों को एक दमदार खिलाड़ी बनाने की ओर अग्रसर रहते हैं। इन्होंने जो नीरज को शिक्षा दी थी, आज भी वो कई खिलाड़ियों को शिक्षा दे रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर अभी तक पर। और हम ऋणी हैं, देश ऋणी है आपका कि आपने नीरज चोपड़ा जैसा एक खिलाड़ी बनाया जो आज देश का नाम रोशन कर चुका है। इस जैवलिन को फेंक कर उन्होंने देश को वो खुशी दी है जो हमेशा याद रहेगी। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सभी के आशीर्वाद से उसका मेडल आया। और मैंने भी अपने उस दिन जब नीरज ने मेडल जीता तो मैंने भी ये कहा नीरज का नहीं, पूरे देश का मेडल है। और यही सब नीरज ने बोले कि ये पूरा देश का मेडल है। तो अकेले नीरज ने देश को गौरवान्वित किया है। जब तिरंगा उसने लहराया तो उसने इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत की थी और उसका उसको फल मिला। जैवलिन फेंकना सीखना हो किसी को तो ये मत समझिएगा कि 10 दिन में सीख जाएं। बहुत कड़ी ट्रेनिंग, बहुत मेहनत लगती है। और एक बार फिर से मैं पूरा ग्राउंड दिखा दूं, यहीं पर नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, वो आते थे, ट्रेनिंग करते थे। नसीम जी, इस गर्मी में आपने इतना समय दिया और इतना कुछ बताया, आपको गर्व भी महसूस होता होगा। एक अंतिम सवाल बहुत संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में बताइएगा, जब गोल्ड मेडल आप देख रहे थे, मैच जीता हमने, नीरज चोपड़ा ने, एक अंदर की फीलिंग क्या थी? एक कोच होने के नाते जो एक पौधा आपने लगाया था वो इतने फल दे रहा है कि उसके नीचे कहीं युवा भी उसका मिठास महसूस कर सकते हैं। देखिए, उस दिन यहाँ पर हमने LED बोलते हैं उसको, वो मैंने लगवाई। हाँ, मेरा अपना सेल्फ था और यहाँ मेरे कोचेज और वो और बच्चों ने, यहाँ काफ़ी भीड़ थी, यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रही है वो। जब उसने एक्चुअली सब कह रहे थे गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया, क्योंकि 6 थ्रो होती है। जब लास्ट थ्रो, छठे राउंड की जब लास्ट सेकंड वाले ने थ्रो मार ली, अब नीरज बचा था। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे देख पाया। लोगों ने कहा कि पटाखे चलाए, मुझे कुछ नहीं पता। लोगों ने कहा आपने मुझे देखा, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब से हो गए, आप सपनों में चले गए। बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा अचीवर्स मेरे ग्राउंड का मेरा स्टूडेंट, उसने पूरे देश को एक, मतलब मैं तिरंगा भी नहीं देख पाया, मेरी आंखों में आंसू थे। तो फल मेरे लिए बहुत ये जो है ये खुशी के आंसू हैं नसीम जी। और क्या क्या आपको ये आंसू क्यों आते हैं जब उनके बारे में बात होती है? कि हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है इस देश में जो बच्चों को चाहिए। कल्चर ही नहीं है हमारा, कोई इनके बारे में सोचता नहीं है। कोई गांव का बच्चा है वो अपनी जगह है, तो बड़ी मतलब इनको बहुत सफ़र करना पड़ता है बच्चों को कि खेलों में आने के लिए। पेरेंट्स को नहीं पता है, टैलेंट बहुत है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि किसी को इतने लेवल पे चैंपियन बनाना। सिंह जी, आपने देश, मैंने पहले भी कहा, आपका भी ऋणी है।
नसीम जी, जो खुशी के आंसू हैं ये, और आज भी उन खिलाड़ियों के लिए ये लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं धूप में और लगातार खेल को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो पूरा देश अब देख पा रहा है। आपने बहुत हमें गौरवान्वित महसूस कराया, आपको हम भूल नहीं सकते हैं और आपने बिल्कुल दिल की बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नसीम अहमद, जिन्होंने वो कर दिखाया जो हमें आस थे, इन्होंने नीरज चोपड़ा को बनाया और आज यही तो वजह है कि नीरज चोपड़ा पर हमें गर्व है। और आज नीरज चोपड़ा के पास जो गोल्ड है वो उनका नहीं, उन्होंने खुद कहा है, वो देश का, वो नसीम जी का, आपका, हमारा, सबका गोल्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कैमरामैन सुखपाल के साथ मैं कमल कौशिक, पंचकुला।